हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 2 बचपन, है ना। मेरे बचपन के दिन। तो यहाँ पर जो जो चैप्टर लिखा है ना, जो ये पार्ट लिखा है वो कृष्णा सोबती जी ने लिखा है और वे अपने बचपन की जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनके बारे में बता रही हैं। तो बच्चों, वो ये कह रही हैं कि उनके बचपन में और आपके बचपन में ज़मीन आसमान का अंतर है और इसी अंतर को वो यहाँ बताना चाह रही हैं। तो प्रस्तुत पाठ में जो लेखिका है वो अपने बीते हुए क्षणों को व्यक्त करने का जो है प्रयत्न कर रही है, वो हमें बता रही है कुछ कि इस प्रकार यह जो पाठ है बचपन, वो लेखिका का एक संस्मरण है। संस्मरण जो हमारी बीती यादों के ऊपर जो लिखा होता है वो कहलाता है संस्मरण। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि गद्य की अलग अलग विधाएं होती हैं, तो ये संस्मरण के अंतर्गत आता है। कहानियाँ, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ये सब जो है गद्य की विधाओं के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर लेखिका कह रही है कि अपने बचपन के बारे में बताते हुए वह इतनी बड़ी आयु की है, मतलब ये कह रही हैं कि वो इतनी बड़ी आयु की हैं कि वो आपकी नानी या दादी की उम्र की हो सकती हैं इस समय। ठीक है, तो उस समय जब वो छोटी थी तब की उन्होंने यहाँ पर बात की है। और वे कह रही हैं कि पर उनके परिवार में उन्हें जीजी कह करके बुलाया करता था। वो स्वयं को सयानी महसूस करती हैं। सयानी यानी कि वो बहुत बड़ी हो गई हैं, बड़ी बूढ़ी हो गई हैं, तो वो सयानी महसूस करती हैं, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में वह पैदा हुई थी, यानी कि वो बहुत सालों पहले पैदा हुई थी। अब हमारी नानी और दादी की अगर वो उम्र की है तो हम समझ सकते हैं कि उनकी उम्र कितनी रही होगी। तो बड़े होने के साथ साथ उनके पहनने और ओढ़ने, है ना, जो उनका पहनावा है और जिस तरह से वो कपड़े पहना करती थी पहले और अब, उसमें काफ़ी अंतर आ गया है, क्योंकि उम्र के साथ साथ इंसान का पहनना ओढ़ना, खाना पीना सब बदल जाता है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि बड़े होने के साथ साथ उनके पहनने ओढ़ने, खाने पीने और रहन सहन में क्या क्या बदलाव आए हैं वो यहाँ इस पाठ में बताना चाह रही हैं। तो पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी क्योंकि वो छोटी थी, तो आप भी जैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, है ना। लेकिन अब उन्हें सिर्फ सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े ही पसंद आते हैं। वो सिर्फ ऐसे ही कपड़े पहनती हैं जो सफ़ेद और हल्के रंग के हों, क्योंकि वो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अपनी पोशाक के बारे में वो बताते हुए कहती हैं कि मैंने पिछले दशकों, यानी कि जो वो छोटी थी तब की वे बता रही कि पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार पजामे और घेरदार जो कुर्ते हैं वो पहनना पसंद करती थी। कब? उनके समय में। सब कुछ अब बदल गया है क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है, बुजुर्ग हो गई हैं, तो अब सब कुछ बदल गया है। अब उनका पहनावा पहले जैसा नहीं रहा है। फिर आगे भी कह रही हैं कि अपने क्रियाकलाप के बारे में वे बताती हैं कि मतलब वो क्या क्या एक्टिविटीज़ उनकी हुआ करती थी, उसके बारे में बताते हुए वे कहती हैं कि लेखिका रविवार के दिन सुबह मोजे धोने और बूट पॉलिश करने में जो है उनका रविवार का दिन है वो रविवार की सुबह जो है बूट पॉलिश करने और अपने खुद के सॉक्स धोने में उनका समय बीतता था। क्यों? क्योंकि उनके घर में नौकर चाकर तो बहुत थे, लेकिन जो मोजे हैं वो धोने की परमिशन जो है वो नौकरों को नहीं दी जाती थी, वो स्वयं धोने होते थे। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे उनके घर में थे वे सब सुबह, रविवार की सुबह यही करते थे। संडे मॉर्निंग उनके इसी काम में जाते थे। वे सब अपने मोजे धोते थे और बूट पॉलिश करते थे। प्रत्येक शनिवार को उन्हें ऑलिव ऑयल व कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, जो उनकी हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ करता था और ये उनके घर का रूल था कि उन्हें वो पीना ही पड़ता था। तो जो उन्हें कतई पसंद नहीं था, कस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल जो उन्हें पीना पड़ता था वो उन्हें कतई पसंद नहीं था। शनिवार की सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, मतलब कि उन्हें पता था कि शाम को ये पीना है, तो उनकी नाक में हींग आने लगती थी, उसकी गंध आने लगती थी। तो वो कह रही हैं कि मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते, वह शनिवारी दवा, यानी कि शनिवार के दिन जो पी जाने वाली दवा थी, उससे कह रही है वो कि शनिवारी दवा अगर हम ना भी पीते तो ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला था नहीं, मतलब उनकी सेहत पर कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता था। फिर कहा जा रहा है कि सेहत ठीक ही रहती थी। लेखिका अपने समय में मिलने वाले यंत्रों और खान पान की वस्तुओं के बारे में भी बताती हैं कि उनके समय में किस तरह के वाद्य यंत्र मिलते थे, किस तरह की खाने पीने की चीज़ें हैं वो मिलती थी। तो यहाँ भी बता रही हैं कि उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे, सिर्फ ग्रामोफोन हुआ करते थे, उसके द्वारा ही बात किया जाती थी। तो हाँ, तब हम कुल्फ़ी खाते थे,
तब आइसक्रीम हो गई, तो जो कुल्फ़ी खाते थे उसको आज हम आइसक्रीम के नाम से बुलाते हैं। तो उसका भी हालांकि रूप थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, कोन वगैरह अब उस समय नहीं मिलते थे, सिर्फ जो कैंडी होती है वही मिला करती थी, जो आज भी मिलती है ना, लेकिन उसका स्वाद उस तरह से नहीं होता जैसा पहले हुआ करता था। तो तब लेखिका कह रही है कि तब की कचौरी समोसा अब पेटीज में बदल गए हैं। उस समय जब वो छोटी थी तब कचौरी समोसे बहुत मिला करते थे, लेकिन अब पैटीज आप लोग बच्चों को पसंद है ना। फिर कह रही है कि तब शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत पिए जाते थे। आजकल जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो क्या पीकर बड़ी हुई है, तब एक खा के शहतूत खा के बड़ी हुई है, फालसे खा के बड़ी हुई है, खसखस के शरबत पिए जाते थे। अब कोक, पेप्सी। तब शिमला और नई दिल्ली के जो बच्चे हैं वो बेकर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री का मज़ा लेती थी, मतलब कि ये सब चीज़ें उन्हें खाने में बहुत पसंद थी। तब लेखिका और उनके भाई बहनों की जो ड्यूटी है वो शिमला मॉल से, तब छोटे छोटे बच्चों से कुछ मंगाया जाता है ना, छोटी छोटी जो उनको ड्यूटीज़ दी जाती हैं, तो लेखिका के भाई बहन जो है वे क्या, उनको क्या ड्यूटीज़ दी गई थी कि वो शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लानी होती थी उन्हें, क्या लानी होती थी, ब्राउन ब्रेड लेकर आनी होती थी उन्हें शिमला मॉल से। फिर उनका घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए बच्चों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। उन्हें हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट थी, वे रोज़ रोज़ चॉकलेट नहीं खाया करते थे, सिर्फ हफ्ते में एक बार उन्हें चॉकलेट खाने को दी जाती थी। और उसके बाद रात के खाने के बाद मज़े लेके खाती थी। सारे भाई बहन तो उनके वहीं चट कर जाते थे, लेकिन वे अपनी चॉकलेट को बचा के रखती थी और खाना खाने के बाद वे आराम से बैठ के ऊपर लेट करके और आराम से मज़े से उस चॉकलेट को इंजॉय किया करती थी। फिर कहा जा रहा है कि इसके साथ ही सूर्यास्त का दृश्य, शिमला, कालका का ट्रेन का मॉडल, मतलब कालका ट्रेन का जो मॉडल है ना, एक जैसे होते हैं ना काफ़ी सारे प्लेसेस के मॉडल्स होते हुआ करते हैं, तो उस मॉडल की बात की जा रही है। और हवाई जहाज़ भी लेखिका को आकर्षित करता था बचपन में, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि एक दुकान थी जो लेखिका को कभी नहीं भूलती है, लेकिन आज भी वो दुकान उन्हें याद है कि यह वह दुकान थी, चश्मे की दुकान। अब भाई आजकल तो चश्मा लगाना आम बात है सभी के लिए, लेकिन एक समय हुआ करता था कि चश्मा एक बहुत बड़ा हुआ करता था लोगों के लिए कि अरे चश्मा लग गया, आंखें ख़राब हो गई हैं। लेकिन आजकल तो छोटी छोटी बातों में चश्मे, मतलब हर किसी की आंखें ख़राब होती। पहले बहुत रेयर होता था कि जो लोग चश्मा लगाते हैं। अब लेखिका छोटी थी तो उन्हें जो है कहा जा रहा है कि चश्मे की दुकान इसलिए उन्हें याद है कि जहाँ उनका पहला चश्मा बना था, इसलिए उन्हें वो याद है। तो शुरू शुरू में चश्मा लगाना, जब उन्हें लगाया गया चश्मा, तो उन्हें थोड़ा सा अटपटा लगता था चश्मा लगाना। फिर उनके चचेरे भाई उन्हें चढ़ाने लगते थे, लेकिन जो समय के साथ साथ वो चश्मा जो है उनके चेहरे पर धीरे धीरे ढलने लगा और घुल मिल गया, मतलब कि एडजस्ट हो गया धीरे धीरे। उनको भी चश्मे में अपने आप को देखने की आदत हो गई। तो जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगा करके देखा तो वो बहुत अजीब लग रही थी, और उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे कि लंगूर की शक्ल और उसके ऊपर चश्मा। तो ये सुनकर वो बहुत हंसी और अपने आप को शीशे में देख करके बहुत तरह तरह के चेहरे बनाने लगी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उस चश्मे की आदत हो गई। फिर कहा जा रहा है कि चश्मा जो है उनके शरीर का एक अंग की तरह ही हो गया। फिर कहा जा रहा है कि इस संस्मरण में लेखिका ने अपने बचपन की स्मृतियों को रोचक ढंग से वर्णन किया है कि वे बचपन में और अभी में उनके पहनावे में कितना फ़र्क है और आज के पहनावे में कितना फ़र्क है। आज वो बुज़ुर्ग हो गई हैं तो उन्हें हल्के रंग के और कपड़े पसंद है, लेकिन जब वो छोटी थी तो रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी। तो बच्चों, ये था पाठ हमारा मेरे बचपन के दिन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह के हम सारे चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।